हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी की 5th यूनिट, जिसका नाम क्या है, प्लांट प्रोडक्ट एंड प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आपका सेशनल भी हो रहा है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन क्या है, दी सेल वॉल ऑफ द फाइबर्स मेड अप ऑफ किससे बना होता है। मतलब जो हमारे फाइबर्स पाए जाते हैं, चाहे वो हमारे फ्रूट्स में पाए जाए, वो प्लांट्स में पाए जाए, चाहे हमारी सब्जियों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, या प्रोटीन यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया, या सेल्यूलोज के। तो जो हमारे फाइबर्स होते हैं किसी भी प्लांट के या किसी भी फल के या किसी भी फ्रूट के या सब्जियों के, किसी के भी होते हैं, वो फाइबर्स किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज को। नियर अबाउट 90% सेल्यूलोज इसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका सेल्यूलोज ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द कॉटन। मतलब जो कॉटन होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, और जो कॉटन होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी। मैंने ये क्वेश्चन अलग से पुट नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर इसको बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए आपको जानकारी रखनी चाहिए कि कॉटन के जो बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और साथ में उसकी फैमिली का नाम। तो वो फैमिली किससे, मालवेसी से आती है। अब उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, गोसिपियम हेब्राकुराई, या गोपिसियम बार्बिडेंस, या गोसिपियम सटाइवा, या ए एंड बी। तो यहाँ पर जो गोसिपियम हर्बेक्यूर्स एंड ग्रोप्सिपियम बार्बिडेंस होता है, ये इन दोनों से पाया जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन 4 ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन मिलता है, अगर एक नहीं रहता है, तो आपको इसको याद करते हुए चलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग व्हिच आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉटन। मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा मतलब पदार्थ है जो कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट है कॉटन का, सेल्यूलोज, फैट, वैक्स, प्रोटोप्लान, या ऑल ऑफ द अबव। चूँकि जो हमारा कॉटन होता है वो हम उसमें हमारे सलवार भी प्रेजेंट है, सेल भी प्रेजेंट, तो इसलिए वहाँ पे प्रोटोप्लान भी पाया जाएगा, वैक्सी भी होता है, फैट भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसी वक्त स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझको कमेंट किया गया था कि सर आप थोड़ा रुके या 2-3 क्वेश्चन साथ में लेके चलाया कीजिए, जिससे कि हमको इसकी टर्न लेने में सहायता हो। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, यूज ऑफ द कॉटन एक्सपेक्ट। मतलब जो कॉटन होता है उसका क्या यूज होता है, इनमें से छोड़कर, क्या छोड़ दें इसमें से कि उसका कॉटन का यूज नहीं होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग, तो आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में आप जब जाएंगे तब भी देखेंगे कि वहाँ पे कॉटन का बहुत बड़ा यूज होता है, या मलहम पट्टी करने में भी आपके कॉटन का यूज करता है। तो यहाँ पे सर्जिकल ड्रेसिंग एकदम बिल्कुल सही आंसर है। मतलब कहने का क्या है कि वो कॉटन की तरह कॉटन उसमें यूज किया जाता है। फिल्टर मीडिया, जो रुई होती है, कॉटन होती है, उससे हम फिल्टर मीडिया की तरह भी यूज करते हैं। एंड एब्जॉर्बेंट, ये एब्जॉर्बेंट के तभी काम करते हैं क्योंकि ये पानी और किसी भी तरल लिक्विड को ये क्या कहते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड एस्ट्रिंजेंट, मतलब जो एस्ट्रिंजेंट होता है ये इसमें कॉटन के एस्पेक्ट में आता है कि इसका कॉटन का ये यूज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गनी इज द सिनोनिम ऑफ। मतलब जो गनी होता है उस किसका सिनोनिम है, कॉटन का, जुट्टी का, हेम का, या हेलोसिनोजेंस का। तो जो गनी होता है वो हमारे जूट का सिनोनिम्स होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जूट सही हो जाएगा। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट आर दी सिनोनिम्स ऑफ दी जूट, मतलब जूट का सिनोनिम्स क्या होता है। आपको वहाँ पे गनी पे टिक लगाना है और कहीं पे आपको टिक नहीं लगाना है। इसका केवल एक ही सिनोनिम हमको दिखा है पूरे नेट पे और पूरी बुक में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द जुट्टी। मतलब जो जूट होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, और जो जूट की फैमिली होती है वो क्या होते हैं, लिलियासी होती है, मतलब लिलियसियाई होती है, जिसको क्या कहते हैं, लिलियसियाई एक प्रकार की फैमिली होती है जिसके अंतर्गत जूट पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जूट की फैमिली क्या है, तो आपको लिलियसियाई लिखना होगा वहाँ पर, या आपको वहाँ पे ऑप्शन पे टिक करना होगा। अब इसमें हम ऑप्शन की बात करें कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है जूट का, तो सबसे पहला हमारा क्या है, कॉर्कस कैपुसुलरिस, कॉर्कस ओलियोलिटिस एंड कॉर्कस सटाइवा। तो जो सटाइवा होता है वो हमारे हैम्प के लिए होता है, और बाकी जो कॉर्कस कैपुसुलरिस है और कॉर्कस ओलियोटोरियस है, ये दोनों आपका ऑप्शन सही है। इस यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द जूट। मतलब जो जूट होता है उसमें सबसे मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, मतलब क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, फैट, वैक्स एंड एस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे पाए जाते हैं, सेल्यूलोज भी पाया जाता है, हेमिसेल्यूलोज भी पाया जाता है, लिग्निन भी पाया जाता है। मैंने यहाँ पे उसकी मात्रा भी लिख दी है, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। फैट, वैक्स, एस ये हमारे 12% पाए जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द हैम्प। मतलब जो हैम्प होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कैनबिस सटाइवा, कॉर्कस सटाइवा, या पाइसम सटाइवम, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा हैम्प होता है उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो कहता है कैनबिस
भी सटाइवा होता है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दूसरा पेज लगाता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आपको यहाँ पे दूसरे पेज पर लेकर आता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ दी हेम्प। मतलब हेम्प जो होता है, अगर आपने हेम्प अगर कुछ समझ में ना है तो आप जो भांग पाया जाता है जिसको भांग गांजा बोलते हैं वो हमारे हेम्प ही होते हैं। तो आप इस समय से भी सोच समझ के लिख सकते हैं, वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि जो हेम्प होता है उसका यूज क्या होता है। यूज एज हेलुसिनोजन, क्या वो हेलुसिनोजन की तरह यूज करते हैं, मतलब हमारे दिमाग को डिप्रेस कर देंगे, मतलब हमको एक सांत्वना कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि एकदम को न्यूट्रल कर देंगे, ना हमको गुस्सा होगा ना हमको चिंता होगा, कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे गाँव में या देहात में आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में भी आपने देखा होगा सब लोग गांजा और भांग का यूज करते हैं अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए। यूज इन द मेकिंग ऑफ रोप्स एंड कारपेट, मतलब रोप्स एंड कारपेट बनाने के लिए जो हेम का प्लांट होता है, जो उसमें चीरा लगाया जाता है और जो उसके तिलेठी पाई जाती है, उसको हम यूज करते हैं कारपेट एंड रोप्स बनाने में, मतलब जिसको आप छपरा बोलते हैं अपने इंग्लिश मतलब हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द नेट्स एंड वेबिंग, मतलब नेट्स एंड वेबिंग के बनाने के लिए जो आप क्या यूज करते हैं, जैसे वॉलीबॉल वगैरह खोलते हैं तो हाँ इसमें से हमारे मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, बायोफ्यूल की तरह से भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट आर द मेल केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हेम्प, मतलब जो हेम्प होता है भांग होता है उसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। टी या TCH भी इसको बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोकैनिबिनॉल या सेलुलोज या वोलेटाइल या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो टेट्रा हाइड्रोकैनिबिनॉल होता है। और अगर आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन के साथ अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया तो आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना है, क्योंकि सेलुलोज भी पाया जाता है और वोलेटाइल ऑयल भी उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। हम क्यूज में इसको घुमा फिरा कर भी देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एजेंट व्हिच अफेक्ट द थॉट मूड विदाउट काजिंग एनी स्टिमुलेंस और डिप्रेशन और साइकोमोटर सेंटर। कहने का मतलब क्या है, उस एजेंट का नाम बताइए जो कि अपने आपकी विचारधारा को बदल देता है, आपके मूड को बदल देता है, लेकिन ना आपको सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, ना डिप्रेस करेगा या ना साइकोमोटर करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं आप, हैम्प, ओपियम, हेलुसिनोजेंस या टेट्राजन्स। जो हमारा हेलुसिनोजेंस होता है वो एक ऐसा एजेंट होता है जो कि हमारी जो फिजियोलॉजी होती है उसको बदल देती है बिना सीएनएस को डिप्रेस या स्टिमुलेट किए हुए। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हेलुसिनोजेंस फाउंड इन, मतलब जो हेलुसिनोजेंस होते हैं वो कहाँ पे हमको मिलते हैं, बिलाडोना में, मशरूम में या THC मतलब टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल में या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हेलुसिनोजेंस हमको बिलाडोना भी मिलते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, एट्रोपिन बिलाडोना, जो कि पोटेंट ड्रग होती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है, जो कि माइड्राइसिस, मतलब जब आपको मायोसिस हो जाता है, माइड्राइसिस हो जाता है, मतलब आपका ज़्यादा डायलिसिस होना जाता है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये आपकी माइटोसिस एजेंट है। एंड मशरूम हो गया, THC, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये वाला मतलब लास्ट वाला सही हो जाएगा कि इसमें सारे पाए जाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द मेडिसिनल यूज ऑफ द हेलुसिनोजेंस, मतलब जो हेलुसिनोजेंस होते हैं उसके मेडिसिनल यूज क्या क्या होते हैं। टू ट्रीट ओपियम एडिक्शन, टू ट्रीट मसल्स पेन, स्पाज्म, यूज एज एंटीएमेटिक, यूज एज सेडेटिव एनेस्थीसिया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा वो सही होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द एलर्जेंस, मतलब एलर्जेंस क्या होते हैं, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन विच शो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द IgE एंटीबॉडी, या दे आर प्रोडक्ट विच ट्रीट एलर्जी ऑफ एनी ड्रग, और दे आर सिंथेटिक प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो एलर्जेंस होते हैं वो हमारे ये होते हैं जो क्या करते हैं, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन विच शो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द IgE एंटीबॉडी। कहने का मतलब क्या है, जो हेलुसिनोजन प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे अंदर एलर्जी को कॉज करवाते हैं, ना कि ट्रीट करवाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलर्जेंस दैट इंटर इनटू द बॉडी थ्रू द इनहेलेशन आर कॉल्ड, मतलब ऐसे एलर्जेंस जो कि आपको नजल रूट से या इनहेलेशन रूट से आपके बॉडी के अंदर जाता है या लंग्स के अंदर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंजेसेंट एलर्जेंस या इनहेलेंट एलर्जेंस या इनहेलेंट एलर्जेंस या इन्फेक्टेंट एलर्जेंस। तो जो इंजेसेंट एलर्जेंस होते हैं वो आपके फूड के माध्यम से जाता है। इनहेलेंट कोई शब्द नहीं होता है। इनहेलेंट का मतलब होता है इनहेलेशन, मतलब आप इनहेल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलर्जेंस व्हिच कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे एलर्जेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर कॉज होते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्नोफिल्स होता है, ठीक है, तो अब में क्या होता है कि वहाँ पर आपके किसी बैक्टीरिया का अटैक ज़्यादा हो जाता है, तो वो किस प्रकार का एलर्जी, क्योंकि वो भी एक एलर्जी है, तो उसको किस प्रकार का आप एलर्जी करेंगे, इन्फेक्टेंट एलर्जी या
कॉन्टेक्टेंट एलर्जी या माइक्रो प्रोपागेटेड एलर्जेंस या इंजेक्टेड एलर्जेंस। तो जो हमारा इन्फेक्टेंट एलर्जेंस होता है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्ट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमको इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स आर, मतलब जो प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट होते हैं वो क्या होता है, हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये प्राइमरी नहीं है, हमारे सेकेंडरी प्लांट होते हैं जो कि हमारे प्लांट के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। हेल्प टू इंप्रूव द रूट ग्रोथ, केवल ये रूट ग्रोथ को हेल्प करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। हेल्प टू प्लांट फॉर डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, मतलब होल प्लांट को ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रदान करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए एकदम सही है, मतलब करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ द पोलोहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी बिल्कुल ऑप्शन एकदम सही है, मतलब आपने बायोकेमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा। दे मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं, ये भी सही है। दे प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, मतलब जो सूर्य के प्रकाश में जो हमारी पत्तियों के द्वारा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ये भी सही है। ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी कोरिस्पॉन्ड व्हिच आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट कोरिस्पॉन्ड टू जनरल फार्मूला, मतलब इनमें में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है कि जो कि कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन उसका जो फार्मूला होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह पे नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इसमें क्या पूछ रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है कि उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता। आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है, तो रेमनोज या डिजिटॉक्स होता है, या फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड होता है, या डेक्सट्रोज एंड फ्रक्टोज होता है, या अब्दिबो। तो जो रेमनोज एंड डिजिटॉक्स होता है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के तरीके से नहीं होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो। और वहीं आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि दी कंपाउंड which are not carbohydrate in nature but correspond to general formula, मतलब कहने का क्या है कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के बराबर तो होता है, उसके सिमिलर होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होता नहीं, तो वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी जनरल फार्मूला ऑफ दी मोनोसेकेराइड, मतलब जो मोनोसेकेराइड होता है जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O का N+2 या CnH2O का होल ट्वाइस या CnH2O का N या CnH2O का होल है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है CnH2O का N, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 यूनिट ऑफ द मोनोसेकेराइड, मतलब उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो कि 2 से 10 यूनिट मतलब क्या कहते हैं वो मोनोसेकेराइड कंटेन किया होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक टेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता है। मॉलिस टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, या फेलिंग टेस्ट, या सेविल-हॉफ टेस्ट। तो जो निनहाइड्रीन टेस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉलिस रेजेंट, इन मॉलिस एजेंट, मतलब मॉलिस एजेंट में प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा नेप्थॉल होता है, या COSO4 होता है, या अल्फा नेप्थॉल होता है, फिनाइल हाइड्रोजन होता है। तो इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है अल्फा नेप्थॉल होता है, क्या करते हैं आप इसको 90% एल्कोहल में इसको सोल्यूबल कर देते हैं, मतलब सोल्यूशन बना लेते हैं, वही आपका क्या बन जाता है, आपका मॉलिस एजेंट बन जाता है। तो यहाँ पर आपका अल्फा नेप्थॉल ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट ऑफ दी ओसा जोन फॉर्मेशन टेस्ट, मतलब ओसा जोन फॉर्मेशन एक टेस्ट होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसमें येलो कलर के PPT या क्रिस्टल निकलते हैं, या रेड कलर के क्रिस्टल निकलते हैं, या ग्रीन कलर के, या ब्रिक एंड रेड कलर के। तो जो हमारा ओसा जोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें येलो कलर के क्रिस्टल जम जाते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका येलो क्रिस्टल सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ दी अकेसिया, मतलब जो अकेसिया होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, अकेसिया अरबिका, या अकेसिया सटाइवा, या जेलिडियम एवांसी, या जेलिडियम अरबिका। तो जो हमारा बायोलॉजिकल सोर्स अकेसिया का होता है वो क्या होता है, अकेसिया अरबिका। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए और समझते हुए चलना है। इसकी वीडियो लेक्चर हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल पे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अराबिक एसिड इज द, मतलब जो अराबिक एसिड होता है इज द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मतलब किसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, हनी का, या अकेसिया का, या ट्रगाकंथ का, या हेम्प का। तो जो हमारा अराबिक एसिड होता है वो अकेसिया में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन
आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड रिजल्ट ऑफ दी मतलब क्या करेंगे, आप 5 ml गम अरेबिका ले लेंगे। मतलब गम अरेबिका का मतलब क्या है कि आप अकेसिया ले लेंगे, उसमें क्या मिलेंगे 0.5 ml पानी मिला देंगे एंड 0.5 ml एल्कोहलिक बेंजीडीन सॉल्यूशन मिला देंगे। तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है किसके लिए, अकेसिया के लिए। ब्लू कलर फॉर्म करेगा, ये रेड कलर या येलो कलर या डार्क पर्पल कलर या कलरलेस आएगा। तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो ब्लू कलर का होगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पियर्सन की बुक में भी मिल सकते हैं, मिल सकते नहीं है, वहाँ से भी मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन उठाए। एक कंपटीशन की बुक है पियर्सन की, अगर आपको जीपेट नाइपर की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है तो आप पियर्सन की बुक यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यूजेस ऑफ द अकेसिया, मतलब जो अकेसिया का यूज क्या क्या होता है। यूज इन द लीवर इंजरी ट्रीटमेंट, मतलब जो लीवर की इंजरी हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। यूज टू ट्रीट द ओबिसिटी, मतलब जो मोटापा होता है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। या यूज एज सस्पेंडिंग एजेंट या यूज एज एमल्सिफाइंग एजेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो अकेसिया का यूज इन सब में किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिनोनिम ऑफ द ट्रगाकंथ, मतलब जो ट्रगाकंथ होता है उसका सिनोनिम क्या होता है। वेजिटेबल जिलेटिन, जैपनीज इसजिलिस या गम ट्रगाकंथ या वेजिटेबल ट्रगाकंथ। तो यहाँ पे जो ट्रगाकंथ का जो मतलब सिनोनिम होता है वो होता है गम ट्रगाकंथ। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ट्रगाकंथ, मतलब जो ट्रगाकंथ होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। एस्ट्राजेलस एमांसी या एस्ट्राजेलस गमीफेरा या जेलिडियम गमीफेरा या जेलिडियम एमांसी। तो जो हमारे बायोलॉजिकल सोर्स ट्रगाकंथ का होता है वो क्या होता है, एस्ट्राजेलस गमीफायर होता है। तो ये ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल ट्रगाकंथ, मतलब ऐसे ट्रगाकंथ जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। ट्रगाकैथीन होता है या बेसोरिन होता है या आर्बिनोल होता है या आर्बिनोल होना है। तो जो हमारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं ट्रगाकंथ उनमें क्या पाया जाता है, आपका बेसोरिन पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वाटर सोल्यूबल ट्रगाकंथ, मतलब ऐसे ट्रगाकंथ जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो मेन होता है वो क्या पाया जाता है। ट्रगाकैथीन या बेसोरिन पाया जाता है या एबिनोज पाया जाता है या आर्बिनोज पाया जाता है। तो उसमें क्या पाया जाता है, ट्रगाकैथीन पाया जाता है। तो अगर वाटर इनसोल्यूबल होगा तो वहाँ पे बेसोरिन पाया जाएगा और वाटर सोल्यूबल ट्रगाकंथ होगा तो वहाँ पे ट्रगाकैथीन पाया जाएगा। उसके बाद जो हमारा 33 क्वेश्चन नंबर क्या है, ट्रगाकंथ कंटेन्स, मतलब जो ट्रगाकंथ होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च, प्रोटीन या एरोबिनोज या ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, स्टार्च भी पाया जाता है, एरोबिनोज भी पाया जाता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है किसके ट्रगाकंथ की तरफ आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रगाकंथ प्लस 10 ml FeCl3, मतलब जो क्लोराइड टेस्ट होता है ट्रगाकंथ का वो क्या आपको रिजल्ट शो करता है, डीप रेड कलर, डीप येलो पीपीटी या कैनरी येलो कलर या ऑलिव ग्रीन कलर। तो मतलब कहने का क्या है कि उसमें देखिए जहाँ पर आपका FeCl3 आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कुछ हमको रेडिश कलर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप ट्रगाकंथ और प्लस FeCl3 को आप देखेंगे, दोनों को कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डीप येलो पीपीटी। और जो वो येलो कलर आपको मिलेगा जब आप लैब में इसको परफॉर्म करेंगे तो कुछ रेडिश टाइप का होगा, क्योंकि वहाँ पे येलो की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको डीप येलो पीपीटी पर ऑप्शन सही करना है। उसके बाद अगर ट्रगाकंथ प्लस NOH, अगर NOH के सॉल्यूशन में आप ट्रगाकंथ को मिलाते हैं और हल्का सा उसको गर्म करते हैं, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है ट्रगाकंथ का। तो आपको क्या मिलेगा, येलो कलर मिलेगा या कैनरी कलर, कैनरी येलो कलर मिलेगा या ओलियन ग्रीन कलर मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कैनरी येलो कलर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ द ट्रगाकंथ, मतलब जो ट्रगाकंथ होता है उसका फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या क्या होते हैं। मतलब फार्मास्यूटिकल, यहाँ पर आपको फार्माकोलॉजिकल नहीं फार्मास्यूटिकल देखना है, तो आप फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजिकल दोनों देख के चलिएगा। तो डिमोलेंट फॉर द सोर थ्रोट, मतलब डिमोलेंट मतलब क्या होता है, जो एक्सपेक्टोरेंट का एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है लैक्जेटिव के तरीके से, यूज सस्पेंडिंग एजेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो फार्मास्यूटिकल यूज होता है वो हमारा सस्पेंडिंग एजेंट या एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह होता है। और जो लैक्जेटिव हो गया, सोर थ्रोट मतलब डिमोलेंस हो गया, ये हमारे कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल पूछा होता तो आपको यहाँ पे गलत लगाना था। अगर यहाँ पे सस्पेंडिंग पूछा है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सिनोनिम ऑफ दी हनी, मतलब जो हनी होता है उसका सिनोनिम क्या होता है। तो हनी का जो सिनोनिम होता है मधु, असल, मेल, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ दी हनी, मतलब जो हनी होता है, मधु होता है, शहद जिसको बोलते हैं, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, एपिस मेलिफेरा या एपिस गोसिपियम या एपिस डोर्साटा या ए एंड सी बोथ। तो जो हमारा एपिस मेलिफेरा एपिस डोर्साटा होता है, इनमें हमारा क्या कहता है, हनी बायोलॉजिकल सोर्स होता है इनका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फैमिली ऑफ दी हनी, मतलब जो हनी होता है उसकी फैमिली क्या होता है, लेगुमिनेसी होती है, कुकुरबिटिस होती है, या एपिडाई होती है, या हमारी जेनेडेसाई होती है। तो जो हमारी फैमिली होती है हनी की वो एपिडाई होती है, क्योंकि यहाँ हमको एपिस मेलिफेरा एंड एपिडोर्साटा से मिलता है, इसलिए इसकी जो फैमिली होती है एपिडाई होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विच कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द हनी इन हाइयर अमाउंट, मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट हनी के अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज, माल्टोज या पॉली कार्बोहाइड्रेट, मतलब कहने का क्या, उसमें कई सारे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप लगे होंगे। तो वो हमारे जो मेन प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, इन्वर्ट शुगर नियर अबाउट 90% या 80% इन्वर्ट शुगर उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हनी, मतलब हनी के अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ऑल ऑफ द अबव। तो वैसे तो हनी में सारे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे सबके सब पाए जाते हैं, मतलब फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 10 ml ऑफ द प्योर हनी प्लस रिसोर्सिनॉल इन HCl, मतलब क्या करेंगे, रिसोर्सिनॉल का आप HCl में सोल्यूशन में डालेंगे, उसमें क्या करेंगे आप 10 ml हनी ले लेंगे, तो आपको क्या इफेक्ट देगा, मतलब उसका क्या रिजल्ट होगा, रेड कलर डेवलप्ड इन द ट्रांसिएंट, या रेड कलर डेवलप परसिस्ट फॉर द सम टाइम, या बोथ या नन। अब देखिए यहाँ पे प्योर हनी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सेकंड है, रेड कलर डेवलप परसिस्ट फॉर द सम टाइम, ये अनप्योर, मतलब जो एडल्ट्रेंट हनी होती है उनके लिए होता है, और जो प्योर हनी होती है उसमें क्या होता है, ट्रांसिएंट बन जाता है रेड कलर का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ द हनी एक्सपेक्ट, मतलब जो फार्मास्यूटिकल यूज होते हैं हनी के वो क्या क्या होते हैं, इनमें से किसको छोड़ दिया जाए। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द आयुर्वेदिक फार्मुलेशन, मेनली जो आयुर्वेदिक फार्मुलेशन होती है वो हम शहद के साथ ही लेते हैं। यूज एज स्वीटिंग एजेंट, मतलब इसको स्वीटिंग मतलब मीठा करने के लिए भी यूज होता है, ये भी सही है। यूज एज एक्सपेक्टोरेंट एजेंट या यूज एज लैक्जेटिव, तो यहाँ पर देखिए लैक्जेटिव आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, और एक्सपेक्टोरेंट एजेंट दिया हुआ ना कि एज ए एक्सपेक्टोरेंट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कि इसका जो लैक्जेटिव की तरह यूज करते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल है ना कि फार्मास्यूटिकल। उसके बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड बाय हनी बीज, मतलब इनमें में से बीज वैक्स, हनी, प्रोपलेस या सैंड। तो मतलब जो सैंड बालू, यहाँ पे तो सालू और हनी का मतलब सैंड मतलब बालू और हनी का कोई रिलेशनशिप नहीं, तो यहाँ पर आपका ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेक्ट या नोट पे लगाना है। व्हाट आर दी बीज कलेक्ट फ्रॉम दी फ्लावर्स, कहने का मतलब क्या है, जब हनी आप निकालते हैं तो उसमें से बीज कलेक्ट कहाँ से करते हैं, फ्लावर्स के क्या कलेक्ट करते हैं, मिल्क एंड हनी, नेक्ट्रेक्ट्स या अदर इंसेक्ट, या नेक्टर या पोलन या शुगर एंड इंडेक्टर। तो जो मतलब मधुमक्खियाँ होती है वो हमारे फ्लावर्स पे जाके बैठते हैं, जिसको भौरे कहते हैं, जैसे भौरे ने फुलाया खील खील वाला, वही वाला आप गाना याद कर लीजिए। तो वहाँ पे नेक्टर पे बैठते हैं और पोलन पे बैठते हैं। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में, अगर वीडियो आपको समझ आएगा चैनल को लाइक कीजिए, एंड चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ, जो हमारी क्या होगी फार्माकोग्नोसी की 5th यूनिट हमारा MCQ बेस्ड पूरा खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।